जय माता दी दोस्तों, आइए सुनते हैं प्रथम दुर्गा माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। नवरात्रि पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। गिरिजाराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी सभी मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्र के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। इन्हें समस्त वन जीव जंतु की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसीलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रह सके। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भार प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी की इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने कि इनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम ना हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अतः शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बात नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल सती की माता ने स्नेह से उसे गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती के मन में बहुत कलेश पहुंचा। सती ने जब देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ज्ञालीन और क्रोध से सत्सप हो उठा और उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। सती अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान ना सह सकी और उन्होंने उस रूप में तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुख समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई।
पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं को गर्भ भंजन किया था। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नौ दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की कलश स्थापना विधि। नवरात्र का प्रारंभ अश्विनी अथवा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ होता है। कलश को मंगल मूर्ति गणेश का स्वरूप माना जाता है, अतः सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए भूमि पर सिक्त यानी शुद्ध किया जाता है। भूमि की शुद्धि के लिए देसी गाय के गोबर और गंगा जल से भूमि को लीपा जाता है। ये जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना के साथ ही माँ दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। दुर्गा को मातृ शक्ति यानी स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप मानकर हम पूजते हैं, अतः इनकी पूजा में सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, नवग्रहों, दिक्पालों, दिशाओं, नगर देवता, ग्राम देवता सहित सभी योगिनियों को भी आमंत्रित किया जाता है और कलश में उन्हें विराजने हेतु प्रार्थना सहित उनका आवाहन किया जाता है। कलश में सप्त मृत्तिका यानी 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा, सादर भेंट किए जाते हैं और 5 प्रकार के पल्लव से कलश को सुशोभित किया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें 10वीं तिथि को काटा जाता है और इससे सभी देवी देवता की पूजा होती है। इसे जयंती कहते हैं, जिसे इस मंत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा, धात्री स्वाहा, स्वधा नमस्तुते। इसी मंत्र से पुरोहित यमराज के परिवार के सभी सदस्यों के सिर पर जयंती डालकर सुख संपत्ति एवं आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। कलश स्थापना के पश्चात देवी का आह्वान किया जाता है। हे माँ दुर्गा, हमने आपका स्वरूप जैसा सुना है उसी रूप में आपकी प्रतिमा बनाई है। आप उसमें प्रवेश कर हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। देवी दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल पर बीच में स्थापित की जाती है और उनके दोनों तरफ यानी दाहिने और देवी महालक्ष्मी, गणेश और विजया नामक योगिनी की प्रतिमा रहती है और बाईं ओर कार्तिकेय, देवी महासरस्वती और जया नामक योगिनी रहती है तथा भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। प्रथम पूजन के दिन शैलपुत्री के रूप में भगवती दुर्गा दुर्गतिनाशिनी की पूजा फूल, अक्षत, रोली, चंदन से होती है।